हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। देखिए, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है ना जिसको लेते हुए जो एक्साइटमेंट होता है ना वो कोई बयान नहीं कर सकता। नई गाड़ी की जो खुशबू होता है वो लगी होती है। जब भी आप नई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं ना तो एक्साइटमेंट अलग लेवल पे होता है, पर इसमें हम एक गड़बड़ कर देते हैं। हम जोश जोश में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनसे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। कुछ ऐसे फ़ैसले हम ले लेते हैं कि भाई जिनकी वजह से हमारा पैसा जो है जितना हमें पे करना है उससे ज़्यादा हम पे कर देते हैं, नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका पैसा बचेगा, आपका जो बाइंग डिसीजन होगा ना वो गलत नहीं होगा। और जो नए बायर्स हैं स्पेशली जिनको गाड़ी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिसर्च और कंपैरिजन। देखिए, रिसर्च जो है वो आपको प्रोडक्ट के बारे में करनी चाहिए। चाहे आप कोई सी भी गाड़ी ले रहे हैं, वो गाड़ी आपने पहले देख रखी है, पहले चला रखी है, आप उसके बारे में कितना जानते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं। अब देखिए, नई गाड़ी जब भी आप लेंगे ना तो वो फैसला जब आप करेंगे तो हमेशा उसकी टेस्ट ड्राइव की बात करें। जब भी आप नई कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता चल जाता है भाई ये गाड़ी मेरे लिए बनी है, मेरे लिए नहीं बनी है। वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जब उस गाड़ी को आप चलाएंगे। कभी भी कोई गाड़ी दूसरे के पास देखना, सपोज़ आपने थार देख ली भाई कि ये गाड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, टशन वाली गाड़ी है, आपने वो गाड़ी ले ली, पर आप ये भूल गए कि क्या आप वो गाड़ी आपकी फैमिली की नीड मीट कर रही है। आपकी गाड़ी में, आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, क्या वो उस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ पाएंगी? तो आपको बाद में जाके रिग्रेट होने वाला है अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे। तो रिसर्च करिए गाड़ी के बारे में, जानिए गाड़ी की खूबियों के बारे में, हैंडलिंग कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है, क्या आपको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको 5 सीटर चाहिए, क्या आपको 7 सीटर चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करिए और तब जाके अपना बाइंग डिसीजन फाइनल करिए। प्लस इसमें जो ऑफ़र आपको मिल रहे हैं उनका भी कंपैरिजन करिए। जो ऑफ़र आपको एक डीलर में मिल रहा है ज़रूरी नहीं वही आपको दूसरे डीलर में मिलेगा। एक आपको 10,000 का डिस्काउंट दे सकता है तो अगला आपको 25,000 का डिस्काउंट दे सकता है। तो हमेशा कंपैरिजन करिए, मल्टीपल डीलर पे जाइए, वो आपका राइट है, उसमें हेजिटेट ना करें। डीलरशिप पे आप जाएंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा आप गेन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करिए, बेस्ट डील लीजिए और उसमें हेजिटेट ना करिए। अगली जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है मंथली पेमेंट जो आप डिसाइड करते हैं गाड़ी लेते टाइम। अब देखिए, ईएमआई एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप ट्रैप बोल सकते हैं, जिसको आप एडेड बर्डन बोल सकते हैं, जिसको आप लायबिलिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बट ये आपके फेवर में तो कभी नहीं होता है। जो ईएमआईज़ होती है ना, ईएमआई में जो भी प्रॉफिट होता है ना वो बैंक का होता है, जो आपको ईएमआई प्रोवाइड कर रहा है उसका होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा कंसिडरेशन में रखिए कि अपर हैंड उन्हीं का होने वाला है। आपका फ़ायदा तो कम है पर उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ईएमआई जब भी आप प्लान करते हैं हमेशा ध्यान रखिए जितने लंबे टाइम के लिए आप ईएमआई प्लान करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा अपने लोन अमाउंट पे। अब देखिए, ऐसा होता क्यों है भाई, जितने लंबे टर्म के लिए आप ईएमआई लेते हैं उतना कम आपकी ईएमआई बनती है। मंथली ईएमआई आपकी जितनी कम होगी आप खुश हो जाते हैं कि भाई ठीक है मेरे पे तो बर्डन नहीं पड़ रहा है, पर वो बर्डन आप पे जितना कम ईएमआई का आप सोचते हैं, जितना पॉजिटिव आपको लगता है उतना नहीं है, वो ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, लंबे टेन्योर में आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा गाड़ी उसी रेंज में लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेच ना करें बजट, ज़्यादा ईएमआई पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि ईएमआई आपको ईजिली मिल जाती है कार के लिए, पर आप जब आप उसका प्रीमियम पे करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई आपने बहुत भारी मिस्टेक करी है। तो आप अपना जो लोन अमाउंट है उसको कम से कम रखें ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब अगली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है अपना क्रेडिट स्कोर के बारे में। अब देखिए, क्रेडिट स्कोर एक ऐसी चीज़ है ना जो जब भी आप लोन लेते हैं तो वो डिसाइड करता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस टाइप से मिल रहा है। अब क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब तब होगा भाई जब आपका कोई आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं कभी भी लोन पे करते हुए, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड लिया है उसके कारण आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आपने किस्तें टाइम पे नहीं दी। तो क्रेडिट स्कोर आपका डिसाइड करता है कि आपको लोन किस टर्म पे मिल रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए अपना क्रेडिट स्कोर कभी ना बिगाड़े लोन के चक्कर में। और अगर आपका अच्छा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी रखिए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, क्योंकि वो हर बंदे को अलग मिल सकता है बेस्ड ऑन उसका क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर की जानकारी हमेशा अपने पास रखें। अगर नहीं है तो आप पूछिए बैंक से जाकर कि मेरा क्रेडिट स्कोर कैसा है, अगर ख़राब है तो उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है लोन लेने से पहले। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब अगली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि जो भी आप बारीक बारीक डिटेल्स मिस कर देते हैं ना गाड़ी को लेके, वो उनके बारे में। अब देखिए, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है ना जिसका जब हम लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हमें बस जल्दी होती है कि भाई फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो जाए, फटाफट हम साइन करें और तब वहाँ से निकल लें गाड़ी लेके।
पर वो चीज़ गलत है। अब देखिए जब भी हम शोरूम में जाते हैं ना, जब भी फाइनल फॉर्मेलिटीज़ हम करते हैं तो भाई जो हमारा डीलरशिप वाला बंदा होता है वो बोलता है सर यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीपल जगह साइन ले लेता है और कभी एक बार ये नहीं बोलता कि सर आप इसे ढंग से पढ़िए, टाइम लीजिए, ऐसा नहीं है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ हम साइन कर रहे हैं वो चीज़ हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं होती है, उसमें कई सारी ऐसी डिटेल्स मिस हो जाती हैं हमसे साइन करते हुए, जो कि जब हम कभी फ्यूचर में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम करती है। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस पेपर साइन कर रहे हैं, आपने वहाँ पे बारीक डिटेल्स नहीं पढ़ी कि भाई कौन सी चीज़ें कवर है कौन सी नहीं है, फ्यूचर में इन केस भगवान ना चाहे एक्सीडेंट हो जाए, आपको क्लेम की ज़रूरत पड़ जाए, आप जाएँ और वो फिर आपको वही बारीक डिटेल्स आपको नोट करके बताएं कि भाई यहाँ तो ये मेंशन था, आपने ध्यान नहीं दिया, तब आपको जाके रियलाइज़ होगा कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। तो बारीक बारीक डिटेल्स मिस ना करें। कहीं पर भी आप साइन करते हैं अच्छे से पढ़ें, डिस्क्लेमर पे स्पेशली आप ध्यान दीजिए। कहीं पे अगर आप स्टार लगा के कोई इन्फॉर्मेशन आपकी स्पेशली पॉइंटेड है तो उसको भी आप ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि वही चीज़ पे आप खेल सकते हैं, वही चीज़ पे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब अगली जो चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं। अब देखिए गाड़ी मैंने प्लान करा कि मुझे भाई 6 लाख की गाड़ी लेनी है। अब 6 लाख तो मैंने अपना पूरा गाड़ी में लगा दिया, पर मैं भूल गया कि उसके बाद भाई तेल भी भरवाना है, उसके बाद जो सर्विसिंग कॉस्ट है, कभी ब्रेक डाउन हो जाए उसकी कॉस्ट है, टायरों में हवा भरवानी है, ऑयल चेंज करना है, कभी छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, वाइपर आपको चेंज करने हैं, सारी चीज़ें गाड़ी से जुड़ी होती हैं जो एडेड खर्चा होता है। तो ये सारा एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है ये आप पे बर्डन बन जाता है, आपकी EMI भी कट रही हैं और आप पे जो बर्डन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका बाइंग डिसीजन गलत हो गया है। तो इस केस में आपने गलती क्या करी है कि आपने जितना पैसा आप पे अवेलेबल था आपने सारा गाड़ी पे लगा दिया। तो भाई एक कहावत है कि पैर उतना ही पसारो जितनी चादर हो। गाड़ी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए, जौन सा वेरिएंट आपके बजट में आ रहा है उस तक ही आप अपना बजट स्ट्रेच करिए। ये ना हो कि आपने जितना आपका सेविंग का पैसा रहा सारा गाड़ी में लगा दिया, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गाड़ी जो है ना वो एक एसेट नहीं है, वो आपकी सेविंग नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, वो आपका खर्चा बढ़ाती है। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है ना वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादा पैसा आपने गाड़ी के बाद लगाने के बाद थोड़ा पैसा अपने पास बचाएं भी, ऐसा ना हो सारा पैसा आप उस पर लगा दें तो आप घाटे में जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कि आपका एड ऑन से रिलेटेड। अब देखिए एड ऑन होते क्या हैं, जब भी आप गाड़ी लेते हैं ना नहीं, तो सेल्स पर्सन आपको कुछ चीज़ें बेचना चाहता है। देखिए वो सेल्स पर्सन है, उसका नाम ही सेल्स पर्सन है, तो आपको कुछ चीज़ें ऑफर कर देगा जो कि कंपनी के बेनिफिट में होगी। सपोज़ उसने आपको कहा कि सर आप सीट कवर लगा लीजिए, एक पैकेज आपको देता हूँ 20,000 का, जिसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, मैट मिलेगी और आगे विनाइल्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। कोई बोलता है आपको कि भैया आप एंटी रस्ट कोटिंग करा लीजिए नई गाड़ी में, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। कोई बोलता है सिरेमिक कोटिंग करा लीजिए जिसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जब आप एड ऑन कराते हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन आप पे पड़ता है। अब गाड़ी जब आप कितने भी प्राइस की ले रही हैं, मैं प्राइस तो नहीं मेंशन करूंगा, सपोज़ आपका जितना भी बजट है तो आप इतना कंसिडर नहीं करेंगे कि मैं 50,000 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके कोई एसेसरीज़ ले लूँ, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर सोचिए कि आप अगर वो एसेसरीज़ आपके काम की नहीं है, वो प्रोडक्ट आपके काम का नहीं है, तो वो पैसे आपके एक तरीके से वेस्ट ही हो गए हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हैं एड ऑन में, तो उसको आप ज़रूर कंसिडर करें कि ये चीज़ जो है क्या ये मेरे बेनिफिट के लिए है, क्या ये मेरे काम की है, तभी उसकी तरफ ऑप्ट करें। फोर्सफुली कोई चीज़ ना लें या जल्दबाजी में कोई चीज़ ना लें कि एक्साइटमेंट में आपने बोला ये भी लगा दो वो भी लगा दो सब चेंज कर दो और फिर बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार अगर नहीं भी कराता तो भी मेरा काम चल ही जाना था। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एड ऑन स्पेशली ये आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं गाड़ी की, मतलब टोटल वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, आपको बेनिफिट तो नहीं देते हैं, ये एक्सपेंडिचर ही बढ़ाते हैं आपका। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, उनको कंसिडर करने से पहले ज़रूर 2 से 3 बार आप सोचिए। अगली जो चीज़ है वो है कि भाई डिसीजन जो है आपका बहुत ज़्यादा जल्दी में आप लेते हैं। अब देखिए डिसीजन जो होता है ना गाड़ी का लेने का, ये बहुत ज़्यादा लोग बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है भाई कि मुझे गाड़ी तो त्यौहार में ही चाहिए, मुझे गाड़ी अपने बर्थडे में ही चाहिए, मुझे गाड़ी अपनी एनिवर्सरी में ही चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? आपका डीलरशिप। भाई डीलरशिप वाले ना डेली कई गाड़ियाँ बेचते हैं, वो कस्टमर को भांप जाते हैं। उनका काम ही यही होता है कि भाई मैं किस तरह से कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लूँ, बेनिफिट लूँ, ताकि मेरा जो है प्रॉफिट बढ़े। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आपके चेहरे पे दिख जाएगा कि आपको कितनी जल्दी है गाड़ी लेने की। अगर आप उन्हें ऐसे बोलते सर मुझे गाड़ी तो इसी टाइम चाहिए, तो उसको दिख जाएगा भाई कि अब मैं यहाँ से पैसा ले सकता हूँ। वो आपको सीधे बोलेगा सर आपको गाड़ी तो डिलीवर हो जाएगी पर उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। भाई आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। जब भी आप डीलरशिप पर जाते हैं हमेशा अपना अपर हैंड रखें,
हमेशा कोशिश करें कि आप उनको ये ना जताएं कि भाई आपको ये प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है और आपको मतलब अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप बहुत लॉस में चले जाएंगे, ऐसा ना शो करें। आप कोशिश करें उन्हें पोलाइटली बोलें कि सर मेरी ये है, मुझे अर्जेंट चाहिए गाड़ी, और जो भी है आपका, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी ना मचाएं ताकि उसको ये ना लगे कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर दें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ैसला ना लें। ऐसा ना हो कि आपने गलत कलर की गाड़ी ले ली जल्दबाजी में कि कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, जो आपको मिला आपने वो उठा लिया, ऐसा भी नहीं करना है। गाड़ी एक महंगा सौदा है, तो हमेशा अपने पसंद की चीज़ लें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको कंसिडर करने नई गाड़ी लेते हुए, ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंसें, ताकि आप जो अगर नए बायर हैं तो आपका पैसा गलत जगह पे ना लगे, आप अपना पैसा बचाएं। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीदेश व्लॉग्स।